जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के तहत पढ़ा। पीरियोडिक सिस्टम में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एक सवाल मौजूद देखा और पढ़ा। अच्छा, अब हम यही पीरियोडिक सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पीरियोडिक सिस्टम में ये देखेंगे हम पीरियोडिक सिस्टम में ये देखेंगे कि एक वाहिद सवाल बनाएगा जिसमें वो आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से एंडिंग इन्वेंटरी कंप्यूट करने को कहेगा। ओके, हम अल्हम्दुलिल्लाह लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड से ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ग्रॉस प्रॉफिट मेथड बाकी है जो अभी मैं कोशिश करके किसी हद तक समझाऊंगा, और रिटेल प्राइस मेथड बाकी है। इसके अलावा थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह करे, दुआ यही है कि कल एक और रोजा मिल जाए। अगर आज चांद रात हो जाती है तो फिर इसका मतलब है आप भी चांद रात मनाइएगा, ईद मनाइएगा। और अगर नहीं होती चांद रात, कल का रोजा रखना पड़ता है हम सबको, तो फिर एक आध क्लास और रख लेंगे और जिस हद तक टॉपिक को कवर कर सकते हैं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको आवाज मुनासिब आ रही है। कल क्लास लेंगे आप? और कौन सी वाली नाइश? कल क्लास लेंगे अगर कल चांद रात ईद नहीं हुई तो? हाँ, वो तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे आप लोगों को। ठीक है, सर बस ना ये लास्ट की पेज दोबारा कहिएगा, सॉरी। बोल रहा हूँ सर, ये लास्ट ही के लास्ट लग के हैं बस। या आखिरी क्लास रखो। जब तक अच्छा चलो, अभी कितना इतनी देर आप और आप लोगों की भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी हिम्मत खत्म होगी, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी परेशान होंगे कि यार ये क्या मुश्किल में डाल दिया सर ने। 1 घंटा स्क्रीन के सामने बैठा रहे बंदा मोबाइल रख के। चलो बहरहाल वक्त जाया नहीं करते, हम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड की तरफ जा रहे हैं। नाइश के अलावा और तो कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है। नाइश देखो जरा जी सर दिखाएं। क्या लिखा हुआ, पढ़ो। सेल, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद है नाइश कैसे आती थी? जी सर याद है। ये देखो अपन, ये कंप्यूटर हुई है, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा नाइश बिल्कुल भी। जी सर ये याद है, करा होगा। बस बाकी सब लोगों को रिकॉल हो रहा है और तुम्हारे ऊपर हमने बंदूक रखी हुई है। सही है, ठीक है बताओ सर। सबसे पहले क्या लिखा है, पढ़ो। बिगिनिंग इन्वेंट्री, फिर टोटल परचेसेस, फिर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, काम की बात इसमें यह है कि तुमने इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन में वो चीज देखी जो तुम मालूम करते थे मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए। हाईलाइट कर दी मैंने। सही है सर। एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंटरी, एक्सीलेंट। देखो अगर हम सिर्फ ये समझ जाए ना कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, तो हमारी आधी पढ़ाई आसान हो जाती है। लेकिन अगर हमें यही ना पता हो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं काम, तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। ठीक, तो एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंप्यूटेशन का पार्ट है। ठीक, अच्छा, अब अगर मुझे वो किसी सवाल में ये 7,000 रुपए गायब कर दे, यानी क्या मालूम करना हो मुझे? एंडिंग इन्वेंटरी बिल फर्स्ट, और मुझे वो सवाल में सेल बता दे और ग्रॉस प्रॉफिट बता दे। सर और क्या क्या बताएगा? भाई सुन रहे हैं ना आप सब लोग? जी जी। और वो मुझे बताए मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, परचेजेस, बस। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सब साथ दीजिएगा प्लीज। हाँ, मुझे अगर सेल पता हो और ग्रॉस प्रॉफिट पता हो तो मैं क्या निकाल लूंगा? लिख के बताएं सब बच्चे, लिख के। नाइश, लिख के बताना यार, बोलना है। वेरी गुड माजिद, वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड लाइबा,
अरे यार बाकी लोग भी लिख के भेज दो ना। हुज़ैफा एंडिंग इन्वेंटरी नहीं मेरा बेटा, सेल पता है और ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? रिजा अलीहा कहाँ हो? रिजा और अलिया आप लोग या तो रिकनेक्ट करो या फिर आवाज बढ़ा लो अपने पास, क्योंकि भैया सबको आवाज आ रही है टिका के, और तुमने जवाब भी सही दे दिया, शुक्रिया रिजा। नाइश ने भी जवाब दे दिया। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल सकते हैं। तो 30,000 में से 12,000 माइनस करके क्या निकल आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा फर्ज करना, सुनना जरा मैं क्या कहने लगा हूं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो बल्कि क्या लिखा हो, भाई सब मेरे साथ हैं, वक्त कम है हमारे पास, लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स। भाई रिजा रिपीट करो मैंने क्या कहा, अंग्रेजी। तो आप भी रिपीट कर दें। नहीं मैं नहीं कर रहा, रिजा बोलेगी। सर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, बहुत स्लो स्लो आ रही, तो मैंने सच्ची में भी सुना नहीं कि आपने क्या बोला है। चलो जिन्होंने सुना है उनसे पूछ लेते हैं, तुम मत बोलो कोई बात नहीं। सर आप आपसे रिपीट कर दें। नहीं मैं तो नहीं कर रहा रिपीट, अभी रिपीट यही करेंगे। चल फातिमा रिपीट कर बेटे, शाबाश। ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 40% ले लेंगे हम। क्या बात है, छा गई भाई फातिमा, तुम ईद से पहले छा गई। अबे बाकी लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रही? अबे रिजा अलीहा अब रिपीट करो। फातिमा की खूबसूरत आवाज में आपने सुना? सेल्स का 40% ले लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का 40% ले लेंगे, शायद यही बोला है। नहीं लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं लेंगे, मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट इज, नाइस सुन ले रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इज जी सर सुन रहा हूँ। 40% ऑफ सेल्स। दोबारा कहूँ? सर मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है। अबे कहाँ से आ गया डिस्काउंट चौधरी साहब, हम बोल रहे हैं। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये अंग्रेजी का जुमला कहना चाह रहा हूँ भाई। सर अंग्रेजी समझ नहीं आती ना, तो शॉर्ट शॉर्ट। अरे यार मैं कह रहा हूँ, देखो अभी तुम्हें क्या नजर आ रही है? सेल क्या अच्छा सर समझ गया, सेल का 40% लेना है। अभी सेल क्या नजर आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट भी नजर आ रहा है, सही है ना? सेल नजर आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल फर्स्ट ये ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन ना हो। रिजा आप आवाज आ रही है? यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन ना हो तो फिर अंग्रेजी में एक जुमला लिखा आएगा, और वो क्या होगा मैं बता रहा हूँ वो जुमला। मैं बता, हाँ चलो बता दो। तो परसेंटेज में वैल्यू दी होगी। हाँ यानी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट देने के आपकी आवाज जा रही है अब। अच्छा अभी चेक कर ले हमारी आ रही है, जी, कैसा स्लो आ रही है सर। अभी सही है मेरा ख्याल। यस सर, स्लो आ रही है आपकी आवाज, पता नहीं क्यों। पहले सही आ रही थी। हाँ चलो अभी बढ़ जाएगी, पता नहीं मैं तेज बोलूंगा, अभी गुस्से में पढ़ाऊंगा फिर आवाज आएगी सीट टिका के। चलो मैं कह रहा हूँ अभी 30,000 भी लिखा नजर आ रहा है, 12,000 भी लिखा नजर आ रहा है। अगर 12,000 गिवन ना हो, सेल दी भी हो और अंग्रेजी में एक जुमला लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स, तो हम फिर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या पता है? सेल। 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 अरे हम सेल की मदद से क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट है ना। हम कहेंगे अगर सेल का 40% ग्रॉस प्रॉफिट है तो सब बच्चे कैलकुलेटर में लिखे 30,000, लिख रहे हैं साथ साथ? एक मिनट सर। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 12,000। तो इसका मतलब है 12,000 हमने निकाल लिया। यस सर। अब हम 30,000 में से 12,000 को
माइनस माइनस तो हमें क्या पता चल जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। ये तो बचकाना तरीके से बताया, थोड़ा मर्दाना तरीके से बताऊं? जी सर। अच्छा भाई, अगर मैं कह रहा हूँ, सुनना सब लोग, अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट 40% है, किसका? सेल्स का। सर तो सेल्स खुद कितने परसेंट होगी? 100%। 100%। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जिससे रिश्ता होता है वही सब कुछ होता है, ऐसा ही है ना जिंदगी में? जी सर। जिससे बिल्कुल रिश्ता सर। हो वो सब कुछ होता है। तो आज ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता किससे है? सेल से। सेल से। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 40% है तो सेल 100%। 100% है ना? 100%। अच्छा, अगर सेल 100% है तो 100 में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताना दोबारा? 40%। तो फिर कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 140। 60। हाँ जी, बाकी लोगों को जवाब नहीं आया, लिख के भेज दो। सर 60 होगी 140 होगी? आप सोच लो, प्रॉफिट अगर कॉस्ट 160 होगी तो प्रॉफिट होता हमें? सर 60 होगी 60 होगी 60 होगी। 60 होगी सर। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कॉस्ट 60% होगी। अच्छा, अब उसने हमें प्रॉफिट की परसेंटेज बताई थी, उसने हमें कॉस्ट की परसेंटेज, एक मिनट देखिएगा। जी प्यारे बच्चों, तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हो तो बच्चों वाला तरीका ये है कि मैं 30,000 का पहले लूं 40%, तो जवाब आएगा 12,000। फिर 30,000 में से 12,000 को कर दूं माइनस तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगी। लेकिन अगर मैं 30,000 का डायरेक्ट ले लूं कितने परसेंट? 140%। 140। 60 140। 60%। हाँ सर 60। तो लेके देखो, यस सर 18,000। 3,000 का 60% लिया, डायरेक्ट कौन आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब है हम सेल की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई हो तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हैं। सही है? यहाँ तक सब लोग नॉर्मल हैं? जी सर थोड़ा तेज बोल रहे हैं, आवाज स्लो आ रही है। मैं तेज बोलूं? अच्छा, ओके, और तेज बोल लेता हूँ यार, कभी ना कभी। देखो अब आवाज तेज हो गई। सर मुझे अब आ रही है अच्छी। अच्छा चलो, तो आगे की बात कुछ करते हैं कि मोहब्बत में आवाज बढ़ाया जा रहा हूँ। चलो, अब ये तो सबको समझ आ गया कि सेल दी हुई हो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ हो या दी हुई हो, इसकी परसेंटेज, तो हम उसकी मदद से कॉस्ट निकाल सकते हैं। चाहे बचकाना या फिर मर्दाना। मर्दाना जनाना, जो पसंद हो आपको। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली तो आप जरा सुनना, सबसे पहले क्या पता है हमें? इन्वेंट्री। आवाज नहीं आई। इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री? बिगनिंग इन्वेंट्री। इसमें ऐड कर लेंगे, बोलो क्या? टोटल परचेज। परचेजेस। अंग्रेजी में पता चल जाएगा। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना पता चल गया? 25,000। 25,000। उर्दू में तर्जुमा सुना दे कोई। किसका? सीखा भी जो लिखा है अंग्रेजी में। बचे हुए सामान नहीं।
हाँ सर, बचे हुए सामान की कीमत। बचे हुए सामान की कीमत, सर बिके हुए सामान की। बिके हुए सामान की कीमत। नहीं सर, जो बेचना है उसकी कीमत। बेचने तो के बचा हुआ सामान की हमारे पास कीमत है सामान। ये। 25,000 का हाँ सही सामान से। हमारे पास है जो हमें बेचना है। जी शुक्रिया आप लोगों का इतने प्यारे प्यारे जवाब देने का। आखिरी वालों का जवाब सही था। कितने रुपए का माल मौजूद है बेचने के लिए? सही है अगर सर। 25,000 का सामान मौजूद है बेचने के लिए, तो वो कह रहा है 18,000 का हमारे पास से। बिक गए, बिक चला चुका। गया। अबे था कितना? 25,000 रुपए, उसमें से माइनस कर दिया 18,000। 7,000 रुपए। 18,000। 18,000। आपको पता ही नहीं है ना मेरे दोस्त, 7,000 तो हमें पता ही नहीं था। नहीं था। नहीं है। हमें क्या पता था? 25,000 और 18,000 18 भी पता नहीं था। नहीं था। हमने 18 पता किया है जी जी। सेल की मदद से। भाई लाइबा जिंदा है? यस सर। वेरी गुड। तो हमने सेल में से मदद परसेंटेज लेकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी थी, फिर उसे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर दिया। 25 में से 18 माइनस करो, आजकल क्या बच रहा है? 7,000 तो ये 7,000 का नाम है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। एंडिंग। और हम ये गलत क्लास में आ गए, वो सर ने आपको गलत कोड भेज दिया। ये बीकॉम पार्ट 1 की क्लास है, 3:30 बजे पार्ट 2 शुरू करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलें वापस आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं। तो बस इतनी देर सिर्फ माहौल बनाने में लगी है, माहौल बन गया है। अब सवाल देखिए। अच्छा, अब नाइस बोलेगा शायद दिल ही दिल में, बोले यार यहाँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बड़ा आसान था। नाइस ने पढ़ा भी, बोला जी सर। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करो क्या। टोटल परचेज। अच्छा, अब मैं कॉमर्स वालों को दावत देता हूँ। कॉमर्स वाले जिंदा हैं? बिगिनिंग इन्वेंट्री में क्या ऐड करते थे इंटर कॉमर्स की बेस पे, बताओ। टोटल परचेज। नहीं, किसी का जवाब नहीं। नेट परचेज। हाँ, किसने बोला? फातिमा। फातिमा ने बोला। फातिमा तो छाई गई है भाई, दोबारा बोल दे भाई। तो फातिमा सर कुछ बोला आपने, मुझे आवाज नहीं आई। ने बोला फातिमा तो छाई हुई है, दोबारा बोल दे भाई। नेट परचेज ऐड करते थे। नेट परचेज एट। अबे मजेद नहीं है क्या आज क्लास में? वो तो खामोश हुई है बेचारी। तो भाई नेट परचेज ऐड करते थे। अब मजेद हमें सुनाएंगी नेट परचेज। याद है मजेद कैसे निकालते थे? सर परचेजेस में से लेस करते थे, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट तो आती थी नेट परचेजेस। हाँ, कोई मजेद की हेल्प करना चाहेगा? जी सर, मैं कह रही थी परचेजेस में से लेस करते थे, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट तो आता था परचेज नेट परचेजेस। मैंने सुन लिया, मैं कह रहा हूँ मैंने तो बोला मजेद पक्का है ये, और बाकी को दावत दी कि भैया कोई कुछ मदद करना चाहता है मजेद की। यस सर, यही है। मदद थोड़ी, ये तो तुमने एक्नॉलेज कर लिया। कोई भी नहीं है। अभी सबको जूते पड़ेंगे जब याद आएगा ना, फिर गुस्सा आता है ना, इसीलिए मुझे। इंटर कॉमर्स वाले चुप बैठे हैं। ये तो माजेब का एहसान है, उसने याद दिला दिया कि परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट होता है, और कुछ बेचारी को एक चीज याद नहीं आ रही। पहले ऐड करते थे एक्सपेंस। कौन सा? सर आ गई, मुझे याद आ गई। तो बाकी ना, सर कह रहे दिन किसने बोला? माजेब बोला, वेरी गुड। कह रहे दिन ऐड करते थे उसमें। बात ही मुकम्मल हो गई। फातिमा की जगह ले ली तुमने, अब तुम छा गए। देखो ये तुम्हारे सामने सवाल है इन्वेंट्री सर बीकॉम में क्या करता था, एक्सपेंस करते थे ना ऐड। डबल एक्सपेंस होता है।
सर एक मिनट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं ना? नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होते हैं, सही है। सही है सर। परचेजेस, ये तुम नई चीज सुनोगे अब, तुम्हारे लिए तो इतना एहतमाम फरमा रहे हैं, तो अब सुनो। सबसे पहले सवाल देखो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, 4, 5, 6, 7 साल में एक बार सवाल आता है, आ सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। यू ट्रेडर्स प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जनवरी 1 को इन्वेंट्री है, कौन सी है ये? बिगनिंग। बिगिनिंग, शुक्रिया। क्या दिया हुआ है? परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या लिखिए? सेल फॉर द ईयर। फिर देखना क्या है? परचेज रिटर्न रिटर्न एंड है ना। अलाउंसेस। उसके बाद परचेज डिस्काउंट। अच्छा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट हमारी परचेज को क्या करता है? गई बढ़ाता है। बढ़ाता है। वेरी गुड, सोच लो। तो बढ़ाता कम क्यों है? करता है। कम करेगा। कम करेगा। जब रिटर्न कर दोगे माल, जब माल वापस करोगे, जब तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तो ये सब तुम्हारे खर्चे को कम कर देता है। सही है। अच्छा, इसके बाद देखो, सेल्स रिटर्न भी दी हुई है आज और सेल डिस्काउंट भी दिया है। तो ये क्या मजाक है? जिस तरह परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट परचेज को करते हैं, खामोश होने का मतलब नहीं समझते। कम कम ये बोलना था वरना फट जाएगा फॉर्म, बोल दिया करो जल्दी से। जिस तरह सेल, इसी तरह सेल रिटर्न और सेल कम करेंगे। डिस्काउंट भी सेल को करेंगे कम। कम। शुक्रिया। आखिरी सेकंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन इन नाइश भाई के लिए खसूसी तौर पर बोल रहा हूँ, सामान मर्चेंडाइज खरीद कर अपने ऑफिस तक लाने का जो किराया अदा करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज इन, फ्रेट इन। अगर इन के आगे WARD, इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही रहेगी। क्या है ये? माल को खरीद कर अपने ऑफिस तक लाने का खर्चा। तो इसका मतलब है जो माल मैंने खरीदा था 6,50,000 का दुकानदार से, उसे अपने ऑफिस तक लाने में किराया दिया कितना? 10,000। तो नाइश ये सामान फिर कितने का पड़ा? 660। बस इसका मतलब है कि हम परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इनको करेंगे प्लस, एड। और परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को करेंगे माइनस। माइनस। ठीक है, आखिरी लाइन देखो क्या लिखा है, पढ़ो। एस्टिमेट प्रॉफिट रेट ऑन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता नेट सेल के साथ क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट है कितने %? 25। इसका। नेट सेल। अब अगर कोई बोले सर नेट सेल तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं कहूंगा सेल में से लेस कर दो सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, तो जो बचेगा उसको नेट सेल्स ही कहते हैं। यहाँ तक सब सर नॉर्मल। वापसी बोलिएगा सर। सेल में से लेस कर दो सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट, तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं नेट सेल्स। 7,90,000 बनेगा, चेक करो। इन दोनों को प्लस किया, कितना बना? 30,000 नहीं, 8 लाख बनेगा, 8 लाख बनेगा। माजरत चाहता हूँ, 18 और 12 30 ना, जी सर। 30,000 माइनस कर दिया तो 8 लाख रुपए नेट सेल बनी। अब एक काम करो सब लोग,
हमें करना क्या, रिक्वायर्ड पढ़ लो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। क्या मालूम करनी है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट, एंडिंग हैं? इन्वेंटरी, एंडिंग इन्वेंटरी नहीं, पहले तुमने कुछ और बोला। सर, वो एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करनी है ग्रॉस प्रॉफिट के तहत। अच्छा अच्छा, तो दोबारा कहते हैं, एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करनी है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के तहत। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड की यही तो खासियत है कि इसमें वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कोई रिलेशन बताता है, किसके साथ? नेट सेल। नेट सेल के साथ। नेट सेल हम निकाल चुके हैं जुबानी 8 लाख। 8 लाख। और अगर मैं तुमसे बोलूं बचकाना अंदाज, तो पहले 8 लाख का लेंगे, 25%। 25%। जवाब आया 2 लाख। जी सर। 2 लाख 2 का लाख आए। ग्रॉस प्रॉफिट। 8 लाख में से 2 लाख को कर देंगे माइनस तो 6 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आओ बड़ों वाले अंदाज से भी हो जाए, बड़ों वाले अंदाज से बोल रहे। जी सर। अगर ग्रॉस 8 लाख 25% है किसका? नेट सेल का। तो नेट सेल खुद 100% होती है। 100 में से 25% 75%। 8 लाख का 75% 6 लाख बनता है। जिंदा हो? चलो बस, अब बात मुकम्मल हो रही है, क्लास खत्म होने वाली है, आखिरी बातें हैं आज की। अगर ईद ना हुई तो मैं ईद खराब कर दूंगा, और हो गई तो ईद तो होती हुई है जो हो जाए। अचानक है ना, अचानक ईद का मजा ही अलग। नहीं हुई तो कल फिर मिलते हैं दोबारा। अच्छा आप सुनना, आखिरी बात आज मैंने कहा था, तुम सब मेरे साथ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हो। अब यस सर। ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी है? 2,25,000। 25,000। ये देखो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी 2,25,000। सॉल्यूशन नीचे है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? नेट परचेस। भाई नाइस साथ रहना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। 2,25,000 में दो मुजफ्फर आप म्यूट कीजिएगा। जी नाइस क्या कह रहे हैं? सर मैं रिकनेक्टिंग हो गया। अच्छा रिकनेक्ट हुआ, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ 2,25,000 इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करेंगे परचेजेस। लेकिन कौन सी परचेजेस? नेट परचेज। और नेट कैसे निकलती है? अब देखना, परचेजेस को एक कॉलम पीछे लिखा, ये देखो 650, ये पीछे लिखा हुआ। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? याद है तुमने 10,000 नाइस इसमें क्या किया? एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। देखो 6,60,000 बन गया। अंग्रेजी में नाम पढ़ो। ग्रॉस परचेस। कॉमर्स वालों की यादें वापस आ रही हैं। अच्छा अब इसमें से लेस करेंगे। नाइस कितनी चीजें? 2 चीजें, पहली, परचेस रिटर्न, परचेस डिस्काउंट। दोनों को पहले आपस में कर लिया, ऐड कितना बना? 25,000 और 6,60 में से इसे कर दिया लेस तो 6,35,000 का इंग्लिश नाम है नेट परचेस। इसका मतलब है पहले आप परचेजेस आंखें बंद करके उठा के इसके नीचे लिखते थे। अब अगर सवाल में, भाई ये कॉमर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, जब सवाल में ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ हो, परचेज रिटर्न डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो फिर ऐसे ही करना है। और अगर ना दिया हुआ हो तो परचेजेस ही हमारी नेट परचेजेस कहलाएंगी। परचेज होती है। फिर इसे डायरेक्ट यहां लिख दूंगा। सही है? अच्छा अब देखना, दोनों को मैंने कर लिया प्लस, 8,60,000 तक पहुंच गए। अंग्रेजी में नाम पढ़ लो नाइश। अबे नाइश काम लग जाता है, नहीं पढ़ रहे, चलो नहीं पढ़। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल
हमारे पास 8,60,000 रुपए का सामान है। क्या करने के लिए? बेचने के लिए। अच्छा, अब ये सारा प्रोसीजर हम दिमाग में कर चुके हैं जब तुम सो रहे थे, याद है? सेल रिटर्न, यस सर। सेल डिस्काउंट हमारी सेल को करेगी कम। कम। तो 830 में से 30,000 माइनस किया, 8 लाख रुपए का, 8 लाख। 8 लाख का नाम नेट सेल। और बचकाना तरीके से करके 25% डिस्काउंट वो मैंने बचकाना तरीके से दिखाया है। मुझे पता है मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ और बच्चे भी बिल्कुल छोटे। अगर बच्चे बड़े हों तो मैं 8 लाख का 25%, सारे बच्चे छोटे हैं कौन बताएगा? मैं 8 लाख का 25% नहीं लूंगा, फिर मैं 8 लाख का 75% लूंगा। डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख। तो अब देख लो 8,60,000 में से 6 लाख को माइनस कर दो। 8,60,000 क्या था? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसमें से लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तर्जुमा बोलूं, इतने रुपए का सामान है बेचने के लिए मौजूद और इतने रुपए का बेच दिया। चुके हो। बिल्कुल सही बोल लो, बेच दिया। 2,60,000 का बचा हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी 2,60,000 समझ आई? जी सर। अब सब बता दें वाई लिखकर कि सबको ये तरीका समझ आया या नहीं आया तो एन लिख दें। मुश्किल कुछ नहीं होता जिंदगी में, हम बनाते हैं मुश्किल और हम ही बनाते हैं आसान। आप इस सॉल्यूशन को देखना और क्वेश्चन 22 पर जरा कोशिश करना। क्वेश्चन 22 पे कोशिश करोगे? अच्छा, एक मसला है 10 और 5, या अंग्रेजी सही कर लेना। सुन रहे हो तुम सब? खत्म होने वाली है क्लास। यहां लिखना आउटवर्ड, यहां इनवर्ड, और ये सवाल सॉल्व करना बिल्कुल ऐसे ऊपर वाली की तरह, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। सर क्या बोले आप? दोबारा बोलिएगा। कहाँ आउटवर्ड और कहाँ इनवर्ड लिखना? जहां इनवर्ड है वहां आउटवर्ड लिख लो, जहां आउटवर्ड है वहां इनवर्ड लिख लो, बाकी सब सही है। ओके सर। ये सही लिखा हुआ है, अंग्रेजी आगे सही। ओके भाई, फी अमानिल्लाह। एडवांस ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। खैर मुबारक सर। अल्लाह हाफिज। मुबारक। लव इट।